बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केपी के और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से हुक्म दिया। अब इस फैसले को लेकर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि 3-2 से हमारे हक में ये फैसला आया है, जबकि पीडीएम वाले ये कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कह दिया है कि नहीं जी 3-4 के रेशो से फैसला हमारे हक में आया है। इस बात को आप एक साइड पर रख दें, जो हो गया वो तो हो गया। कैसे ये बेंच बना, 9 रुकनी बेंच बना, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और एक और सीनियर जज हैं, उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। बाद में इस पर एहतजाज हुआ कि इतना बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, पूरी मुल्क की सियासी जमातें इसमें मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन मौजूद जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने फुल कोर्ट बनाना जरूरी नहीं समझा। और एक और एतराज भी उठकर सामने आया कि वो 2 मौजूद जज साहबान मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनकी एक मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है परवेज अलाई साहब के साथ सीसीपीओ लाहौर को तैनात करने के हवाले से, और दूसरे हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनके बारे में मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने एतराजात उठाए कि इन जज साहबान को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो इन दोनों जज साहबान ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। 2 को मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने बेंच से निकाल दिया या अलहदा कर दिया। तो जब से ये बेंच बना है 5 रुकनी बेंच, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, पीटीआई के अलावा तमाम ने इस बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज चूंकि फैसला आ गया है, पीडीएम वाले कहते हैं कि नहीं जी हमारे हक में आया है, और इमरान खान साहब तो वो भंगड़े भाई डाल रहे हैं। वो पीटीआई वाले तो मिठाई की दुकानें इन्होंने खाली कर दी, वो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नून लीग और पीडीएम के हवाले से मीम्स बनाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि देखें जी इमरान खान साहब आज फिर जीत गए। तो जो तफसीली फैसला आया है भाई, आइन और कानून के हवाले से हमें तो कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कानूनदान है और जो फैसला सामने आया है, उस फैसले को देखते हुए मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब और पीटीआई भंगड़े क्यों डाल रहे हैं। तफसीली फैसले में ये लिखा गया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है प्रेसिडेंट के साथ मशवरा करके, और अगर ये ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन खुद तारीख देगा। मसलन सदर का तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई, सदर के साथ सिर्फ उन्होंने मुशावरत करनी है, और केपी के में गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करके इलेक्शन की तारीख देगा। यानी कि पंजाब में इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे इलेक्शन की डेट के हवाले से। लेकिन अगर ये बातचीत कामयाब नहीं होती तो फिर तो भाई जो फैसले में लिखा है वो तो यही है कि भाई इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। दूसरी तरफ केपी के में वो गवर्नर ने डेट देनी है, और जो वफाकी हुकूमत के बयानात सामने आ रहे हैं भाई वो तो कुछ और ही कह रहे हैं हीले बहानों से, वो तो इस फैसले को मानने को तैयार ही नजर नहीं आते। और इससे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अदालत उज़्मा को ये बता चुके हैं कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, जब तक हमें फंड्स नहीं दिए जाते, जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, जब तक हमें इलेक्शन करवाने के लिए अमला नहीं दिया जाता, तब तक हम इलेक्शन करवाने से कासिर हैं। और इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ किसने देना है भाई? पैसा वफाकी हुकूमत ने देना है, सिक्योरिटी फौज ने देनी है। और आपको पता है कि इलेक्शन के लिए भाई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो दूसरे मुलाजमीन होते हैं, वो मुख्तलिफ महकमों से लिए जाते हैं। तो ये बंदे किन्होंने देने हैं? कहने का मकसद ये है कि भाई इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास ना इस वक्त पैसा है, मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। हमारी जो फौज है, जो एजेंसियां हैं, वो इमरान खान साहब के जो पाले हुए हैं तालिबान, टीटीपी वाले, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि नहीं जी इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। आज वो लोग मुल्क में जो खून की होली खेल रहे हैं, उनके साथ नबर आजमा है। तो ना पैसा है भाई, फौज दहशतगर्दी को रोकने के लिए मसरूफ है, और जब तक इलेक्शन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाएंगी तो भाई 90 दिन क्या, मुझे तो 190 दिन में भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते हैं। जब इनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, इनके ऊपर एक हमला होता है, खुदा जाने वो हमला किसने करवाया, लेकिन इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का एक जवाब मिल गया, क्योंकि भरपूर कोशिश के बावजूद, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था। और अब इमरान खान साहब ने जो जेल बरो तहरीक शुरू की थी, उसको आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे घटिया और नाकाम तरीन तहरीक कह सकते हैं। बुरी तरह इमरान खान साहब एक्सपोज हुए, इनकी औकात सामने आ गई। चंद 100 गिरफ्तारियां भी अभी तक नहीं हुई, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भाई पांव पड़ने को तैयार हैं। कभी हुकूमत के पांव पकड़ते हैं, कभी जेल वालों के पांव पकड़ते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि नहीं जी हमारे साथ हाथ हो गया, हम गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे लेकिन पुलिस ने हमें जानबूझकर गिरफ्तार कर दिया। तो ये हाल है जी इनकी जो जेल बरो तहरीक का। और चूंकि अब एक फैसला सामने आया
है जो कि पीटीआई के हक में नहीं है, लेकिन इसको जवाब बनाकर यूथियों को बेवकूफ बनाने के लिए इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक शुरू की थी, जिसके हवाले से इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं जेलें भर दूंगा, वक्त डाल दूंगा, वो तहरीक बुरी तरह नाकाम हुई और आज इमरान खान साहब ने उस तहरीक को मनसूख करने या उसे खत्म करने का ऐलान किया है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलता हूं किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।